Hello everyone, my name is Rajiv and welcome to my YouTube channel Hospitable Arena, where we learn and discuss about hotel and hospitality industry. Before start the video, please subscribe my channel and hit the notification icon so you are the first to know when I upload anything new. हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री। ये टॉपिक जितना सिंपल है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। बहुतों का मानना है क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में डील करता है तो इसलिए दोनों इंडस्ट्री सेम है या फिर एक ही है, लेकिन ये वास्तव में सच नहीं है और आज हम इस वीडियो में इसी विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब हम आगे चल के इस वीडियो में किन किन विषयों में डिस्कशन करने वाले हैं वो सब। तो हमारा पहला टॉपिक है अंडरस्टैंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री। इन दोनों इंडस्ट्री में क्या क्या डिफरेंसेस है ये जानने के लिए पहले हमें इन दोनों इंडस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है डिफरेंसेस बिटवीन होटल इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। यहाँ हम इन दोनों इंडस्ट्री में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है इसके बारे में पूरे विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारा आज का तीसरा टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, वो है कि इन दोनों इंडस्ट्री में कौन सा इंडस्ट्री आप चूज करें जिससे कि आपको ज्यादा एडवांटेज मिले अपने प्रोफेशनल करियर को ग्रो करने में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आगे चल के आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन दोनों इंडस्ट्री में से आपको कौन सा इंडस्ट्री बेटर अपॉर्चुनिटी और करियर ग्रो करने में ज्यादा सहायक होगा और क्यों। तो आइए बात करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक के बारे में जो कि है अंडरस्टैंड होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का उत्पत्ति और विकास ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के परिणाम स्वरूप हुआ था। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंतर्गत हर वो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन आता है जो खाना या पीना या फिर आवास प्रदान करते हैं या फिर ये तीनों प्रदान करते हैं अपने अतिथि को जो कि अपने घर से दूर रहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, कैसीनो, क्रूज लाइन्स, रिसोर्ट्स, क्लब्स, एविएशन सेक्टर, कैटरिंग एंटरप्राइजेस सब मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट है होटल इंडस्ट्री। तो होटल या फिर इन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई भी बोनाफाइड ट्रेवलर को हम फूड और एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रेवलर यानी टूरिस्ट को एक प्रॉपर फिट कंडीशन में मिलता है और जिसके लिए होटल टूरिस्ट को कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। होटल्स अलग अलग टाइप के होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सर्विसेज एंड गेस्ट नीड्स, जैसे कि रिसोर्ट, मोटेल, फ्लोटेल, एयरपोर्ट होटल, अपार्टमेंट्स, बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल्स, इको होटल्स, बुटीक होटल्स एक्सेट्रा। और साथ ही हम टूरिस्ट को अलग अलग तरीकों के सर्विस प्रोवाइड कर सके, इसीलिए होटल्स को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज भी किया जाता है या फिर क्लासिफाइड भी किया जाता है, जैसे स्टार होटल्स, हेरिटेज होटल्स, अपार्टमेंट होटल्स एक्सेट्रा। तो इन दोनों के डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का उत्पत्ति यानी ओरिजिन ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के परिणाम स्वरूप हुआ है और होटल इंडस्ट्री सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है और बहुत सारे इनडायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्रीज जैसे कि लॉन्ड्री या लिनन, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू होटल इंडस्ट्री। तो अब बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक को लेके जो कि है डिफरेंसेस बिटवीन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बीच में क्या क्या अंतर या फिर डिफरेंसेस है इसको हम तीन आसान से पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पॉइंट है वेराइटी इन वर्क स्पेस, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्री सबऑर्डिनेशन। वैरायटी इन वर्क स्पेस।
होटल इंडस्ट्री या फिर होटल मैनेजमेंट कोर्स में हम डील करते हैं उन सभी पहलू से संबंधित विषयों में जो हमें एक होटल या फिर कोई भी लॉजिंग एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। बेसिकली होटल इंडस्ट्री में हम फोकस करते हैं हमारे 4 मेन डिपार्टमेंट्स में, जो है फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, एकोमोडेशन ऑपरेशन यानी हाउसकीपिंग और फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन मतलब किचन डिपार्टमेंट। लेकिन दूसरे और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बेसिकली हम डील करते हैं पीपल मैनेजमेंट को लेकर। इसलिए इन चारों डिपार्टमेंट के साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट जैसे स्टोर एंड परचेस, अकाउंट एंड फाइनेंस, HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट मैनेजमेंट, एविएशन, ये सब भी शामिल होता है। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। होटल मैनेजमेंट में विशेष रूप से हम होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में सीखते हैं और आगे चल के इन्हीं इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हमें ये अवसर कहीं अधिक और बहुत सारे मिलते हैं। इंडस्ट्रीज जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग एंटरप्राइजेस, क्रूज शिप्स, यहाँ तक कि हॉस्पिटल सेक्टर भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है और हमें सीखने का मौका मिलता है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत ज्यादा मिल सकता है। इस टॉपिक का तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्री सबऑर्डिनेशन मतलब निर्भरता। होटल इंडस्ट्री मेनली और मुख्य रूप से टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर रहता है और जिसके बिना होटल इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर रहता है। हालांकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पीपल मैनेजमेंट में काम करते हैं, इसीलिए ये कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, मतलब स्वतंत्र होकर काम करते हैं। इसलिए IT कंपनीज, MNCs और अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों इंडस्ट्री में से कौन सा इंडस्ट्री आपको ज्यादा एडवांटेज देगा अपने करियर को जल्दी ग्रो करने में। तो यहाँ तक हम जान चुके हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एडवांटेज है अगर हम इसे कंपेयर करें होटल इंडस्ट्री के साथ। बेसिकली मेन सबसे बड़ा एडवांटेज जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपको आगे चल के देगा वो है वाइडर स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन, लार्जर एरिया ऑफ वर्क एक्सपर्टीज एंड इट गिव्स यू बेटर जॉब सिक्योरिटी। और इन तीनों पॉइंट को लेके हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल्सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू एंड बाय बाय।